हेलो स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूँ अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास में एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन को डेराइव करवा दिया था। थोड़ा सा क्विक रिवीजन। उनका था एलिप्स ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जिसकी एक फिक्स्ड पॉइंट जिसको बोलते हैं फोकस और फिक्स्ड लाइन जिसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस का रेशियो है ना वो लेस देन 1 होता है। जो इसेंट्रिसिटी होती है वो क्या होती है? PS अपॉन में PM PS अपॉन में PM ये जो है 1 से कम होता है। इस पॉइंट का लोकस एलिप्स बनता है। डेराइव कैसे किया था? ये पॉइंट घूमते 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 एलिप्स की एक्सिस पर आएगा, ऐसे घूमते 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 ये ऐसे एलिप्स बनाएगा। तो लास्ट में जो इक्वेशन आई थी वो काम की क्या है? वो x² अपॉन a² y² अपॉन b² बराबर 1, जिसमें से b² की वैल्यू यहाँ b² की वैल्यू है a² into 1 minus e²। ठीक है क्या? यहीं पर इसको अगर सॉल्व करें b² equal to a² into 1 minus e² को सॉल्व करता हूँ और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकालता हूँ। अच्छा वैसे बताओ एलिप्स की इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी या 1 से छोटी? 1 से वो छोटी 1 से छोटी 1 से छोटी। 1 से छोटी कितनी छोटी? कहाँ तक जाएगी? 1 से छोटा क्या क्या होता है? नहीं 0 से बड़ी होगी शायद। हाँ, क्यों 0 से बड़ी है? इसेंट्रिसिटी होता है PS बटा PM, डिस्टेंस का रेशियो होता है और डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, कम से कम 0 हो सकती है डिस्टेंस। लेकिन माइनस नहीं है। तो इलिप्स की इसेंट्रिसिटी ऑलवेज 0 से बड़ी और 1 से छोटी। जैसे ही 0 हो गई इसेंट्रिसिटी वो सर्कल बन जाएगा और जैसे ही 1 हो गई वो पैराबोला बन जाएगा और जैसे ही 1 से बड़ी हो जाएगी हाइपरबोला। ठीक है क्या? अभी इलिप्स की इसेंट्रिसिटी निकाल रहा हूँ तो भाई मल्टीप्लाई में इसमें उधर गया तो डिवाइड में तो b² अपॉन a² इक्वल टू 1 माइनस e² माइनस e² इधर आया तो प्लस e², 1 माइनस b² अपॉन में a²। इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर आ गया a² माइनस b² अपॉन में a²। इसेंट्रिसिटी चलो इसे बता देता हूँ, इसके उधर गया तो रूट 1 माइनस b² अपॉन में a²। ये आ गई इसेंट्रिसिटी। इसलिए b क्या है a क्या है सब बताने वाला हूँ, एक एक करके सब कुछ बताने वाला हूँ। अभी ये याद रखो इसेंट्रिसिटी होता है रूट 1 माइनस छोटे का स्क्वायर बटा बड़े का स्क्वायर। ये याद रखो तुम लोग तो दूसरे पार्ट में इसेंट्रिसिटी क्या होती है? रूट 1 माइनस छोटे का स्क्वायर बटा बड़े का स्क्वायर। फिर a क्या है b क्या है सब अभी सब बताने वाला हूँ, है ना? इतना नोट करो। देखो एक्चुअल में एलिप्स जो है वो दो टाइप के बनते हैं। एक तो बनता है वर्टिकल एलिप्स और एक बनता है हॉरिजॉन्टल एलिप्स। हॉरिजॉन्टल एलिप्स की बात कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल एलिप्स। बेटा हॉरिजॉन्टल एलिप्स में जो a है वो b से बड़ा होता है। पर ये a है क्या, ये b है क्या? तो देखो भाई हॉरिजॉन्टल एलिप्स कुछ ऐसा बनता है, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस और इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एलिप्स में ये है मेजर एक्सिस और ये क्या है? माइनर एक्सिस, है ना? अब मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस में ध्यान से देखो, ये जो मेजर एक्सिस की लेंथ है ना, लेंथ इसको बोलते हैं 2a। क्या बोलते हैं? 2a। तो a क्या हो गया? मैंने तुम्हें बताया था जब कल डेरिवेशन किया था, मैंने कहा था यार कि एलिप्स के सेंटर से अपन ने वर्टेक्स तक की जो डिस्टेंस मानी थी ये है a। याद आया? तो ये है a, यानी कि मेजर एक्सिस की लेंथ का हाफ है a। तो अगर ये a है तो पूरा कितना होगा? 2a। कल के डेरिवेशन में ये भी कराया था, इसको भी a माना था अपन। कंप्लीट सेंटर से डिस्टेंस अपन ने a मानी थी, फिर फोकस में से वो चीज घटाई थी, उसको a लिखा था, तभी तो डेराइव हुआ था। ऐसे फिर डेराइव हो गया था डेरिवेशन में, देखना मैंने इसको a माना था। तो यहाँ सेंटर से एलिप्स के वर्टेक्स तक की डिस्टेंस क्या है? a। सर इसको वर्टेक्स क्यों बोलते हैं?
वर्टेक्स की डेफिनेशन है कॉनिक और एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है वर्टेक्स। मैंने पैराबोला में स्टार्टिंग में बताया कि वर्टेक्स क्या होता है, जो भी कॉनिक है पैराबोला है एलिप्स है हाइपरबोला, उस कॉनिक का एक्सिस से जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है वर्टेक्स। ये क्या है बोलो सेंटर, सेंटर से वर्टेक्स तक की डिस्टेंस क्या है a, तो पूरी क्या होगी 2a। सेंटर से किस वर्टेक्स तक की डिस्टेंस क्या है b, तो पूरी क्या होगी 2b। ये पूरी कंप्लीट 2b, ये b है, ये पूरी कंप्लीट 2b है। इस हॉरिजॉन्टल एलिप्स की हमें एक एक बातें पता करनी पड़ेगी, है ना, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी। फर्स्ट सबसे पहले बात करते हैं एक्सिस की। एक्सिस में भी फर्स्ट बात करता हूं मैं मेजर एक्सिस की। मेजर एक्सिस, हाँ भाई मेजर एक्सिस की इक्वेशन बताओ, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। ये है मेजर एक्सिस, क्या है इसकी इक्वेशन? इसकी इक्वेशन ये है सर 2a इक्वेशन वो तो लेंथ है, मेजर एक्सिस की इक्वेशन बताओ। इक्वेशन के लिए स्लोप, हाँ इसकी इक्वेशन के लिए जरा ये देखो, ये कौन सी एक्सिस है x, ये x एक्सिस, और x एक्सिस की इक्वेशन एक्सिस y बराबर 0 x अक्ष पर y ऑलवेज क्या होता है Zero। तो x एक्सिस की इक्वेशन है y बराबर 0, तो मेजर एक्सिस की इक्वेशन y बराबर 0। मेजर एक्सिस की लेंथ बताओ 2a 2a। वर्टेक्स बताओ मेजर एक्सिस का वर्टेक्स, वर्टेक्स 0 को माई नहीं x एक्सिस पर y 0, x तो a a, 0 और एक और वर्टेक्स दे रहा -a, -a, 0, तो वर्टेक्स क्या आ गया प्लस माइनस a, 0। मेजर एक्सिस की तीनों बातें क्लियर है। अब आते हैं माइनर एक्सिस पर। इक्वेशन रहेगी सर x = 0, इक्वेशन x = इक्वेशन हो जाएगी x बराबर 0, लेंथ रहेगी सर 2b लेंथ है इसकी 2b और सर वर्टेक्स रहेंगे 0, प्लस माइनस b वर्टेक्स हो जाएंगे 0, प्लस माइनस b। फर्स्ट लेंथ है इसकी 2b, बट ये y एक्सिस है, y एक्सिस पर x 0 और y तो b है, x 0 और y तो माइनस b है, तो वर्टेक्स 0, प्लस माइनस b, लेंथ है 2b और इक्वेशन y एक्सिस की इक्वेशन x = 0। क्या क्या बता दिया मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। एलिप्स पैराबोला के तो पैराबोला में तो एक ही फोकस होता था और एलिप्स में कितने फोकस हैं दो फोकस है। पहला फोकस ये है, दूसरा फोकस ये, और अपना फोकस तो कल ही निकाल लिया था। इस जो एलिप्स का जो फोकस है, फोकस वो है प्लस माइनस a, 0। फोकस होता है x एक्सिस पे, तो जो पहला फोकस है वो S1 मान लो, S1 है a, 0 और ये क्या है माइनस का a, 0। यहाँ e क्या है ये सर वो इसेंट्रिसिटी, उसका फॉर्मूला क्या है रूट में 1 माइनस 1 माइनस b² अपॉन a²। b² छोटे का स्क्वायर अपॉन, बढ़ेगा जब यहाँ b छोटा है a बड़ा है, b छोटा है a बड़ा है, रूट में माइनस छोटे का स्क्वायर बड़ा बढ़ेगा स्क्वायर। ये ज्यादा याद है मेरे को, क्योंकि आगे कंफ्यूजन होती है, इससे अच्छा बात ही खत्म कर दी। फोकस बता दिया मैंने, बस ही नहीं। दूसरा पॉइंट तुम लोग मैंने फोकस बता दिया। हाँ भाई फोकस में थोड़ा और देखते हैं, और भाई प्लस माइनस ए को फिर और क्या लिख सकते हैं, तो बताओ। अपन ने b² की वैल्यू क्या पढ़ी थी, b² की b² की a² क्या लिखा हाँ दिख रहा है b² बराबर बड़ा था a² * 1 माइनस a² डिवाइड में आ जाएगा, तो b² बटा a² की वैल्यू 1 माइनस a² इधर आ जाएगा, तो a² की वैल्यू 1 माइनस b² बटा, काम करते हैं मल्टीप्लाई कर दो। b² बराबर a² की मल्टीप्लाई 1 से a² माइनस a² इधर है, तो प्लस का a² बराबर ये हो जाएगा a² माइनस b²। हाँ भाई ये ढंग से देखें तो a e का होल स्क्वायर नहीं है क्या,
ए का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर उधर गया तो रूट, रूट तो प्लस माइनस रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू प्लस माइनस रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 इससे भी क्या आएगा फोकस, प्लस वाला लेंगे तो इधर आ जाएगा, माइनस वाला लेंगे तो उधर आ जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? ये हो गए तो एक चीज हो गई, फोकस बता दिया, ठीक है। थर्ड, अब वो दो फोकस है तो डायरेक्ट्रिक्स भी कितनी, दो। इलिप्स है, इलिप्स की एक डायरेक्ट्रिक्स तो यहाँ होगी और एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होगी। बताओ कल डायरेक्ट्रिक्स में निकाली थी अपन, यहाँ से लेकर डायरेक्ट्रिक्स तक की डिस्टेंस क्या थी, और तुम देखो बताओ सेंटर से लेकर z तक सी जेड क्या आएगा, सी जेड का माइनस का ए अपॉन ई और प्लस का ए अपॉन ई भी कह सकते हैं। तो देखो सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स तक की जो डिस्टेंस थी वो थी a बाई e, तो ये माइनस का a बाई e है और ये क्या होगा बेटा, प्लस का a बाई e। तो बेटा ये डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन क्या है, माइनस का a बाई e, और इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, x बराबर प्लस का a बाई e। तो बात करते हैं डायरेक्ट्रिक्स की, इलिप्स की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई e। इलिप्स की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, x बराबर प्लस माइनस a बाई प्लस माइनस a बाई, और डायरेक्ट्रिक्स के बाद फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है, ये देखो ये x बराबर माइनस a बाई e है और y कितना है 0। ये देखो x की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी a बाई e है, x एक्सिस में y क्या होता है 0। तो फुट आ गया इसका प्लस माइनस a बटा e कॉमा 0। ये क्या है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। इसके बाद चल पहले का नोट करो, बोर्ड हो गया तो बताओ। देखो तीन चीजें करा दी मैंने, हाँ? अब 4 नंबर डालो। सेंटर के कोऑर्डिनेट, इस इलिप्स के सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है, नहीं बोलोगे, सेंटर के 0 में 0 0,0। फिफ्थ, सेंटर के बाद कौन आता है, सेंटर बता दिया, डायरेक्ट्रिक्स बता दी, फोकस बता दिया, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बता दी, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की बात करते हैं, लेटस रेक्टम पैराबोला में भी तो लेटस रेक्टम था। ये लेटस रेक्टम क्या होता है, एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन जो फोकस से पास हो उसको क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम। तो एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन जो फोकस से पास हो, एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन जो फोकस से पास हो, ये दो लेटस रेक्टम है इलिप्स के। इस लेटस रेक्टम में सबसे पहले कोऑर्डिनेट बताते हैं, है ना, कोऑर्डिनेट बताते हैं लेटस रेक्टम के। तो लेटस रेक्टम में कोऑर्डिनेट बताना है तो इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखो कैसे, इस इलिप्स की इक्वेशन क्या है, इस इलिप्स की x स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा b स्क्वायर बराबर 1। सही, जरा ध्यान दो, देख रहे हो क्या, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है a। ऊपर जाऊंगा x की वैल्यू a और ऊपर गया तो a x की वैल्यू a। बस तो ये कौन चेंज हो रहा है, y यहाँ पर a 0 है, हो सकता है a 1 आ जाए, हो सकता है a 2 आ जाए, कुछ भी आ सकता है, पर यहाँ पर x की वैल्यू एट द एंड a ही रहने वाली है, यस सर y का पता नहीं, y का पता नहीं, वैसे नीचे भी x की वैल्यू एक ही रहने वाली है, y चेंज y का पता नहीं। इसमें x की वैल्यू क्या रहने वाली है, माइनस का a माइनस का a, y नहीं पता, और माइनस का a, y नहीं पता। तो कुल मिला के हमें x तो पता है क्या है a। तो लेटस रेक्टम का जो कोऑर्डिनेट है वो x तो है प्लस माइनस a, प्लस a और माइनस a, कुछ भी हो सकता है x को। अब y क्या होने वाला है, तो जरा ध्यान दो, ये पॉइंट किसके ऊपर है, सर ये है इलिप्स के ऊपर। 0, हां इलिप्स इलिप्स के ऊपर है पॉइंट, तो इलिप्स को क्या करेगा, सेटिस्फाई। मान लो इसका y कोऑर्डिनेट y है तो सेटिस्फाई करेगा। x का मान क्या रखूं, a, तो a x का स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस y की जगह y रख दूं, हां y का स्क्वायर बटा b
बी स्क्वायर बराबर में 1। तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, तो वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस, ई तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर उधर गया तो रूट बी स्क्वायर का रूट बी और रूट में 1 माइनस ये काम करते इसका whole हैं, square। एक काम करते हैं, काम करते हैं। बी स्क्वायर की वैल्यू होती है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर। ये रहा बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर ब्रैकेट में बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर और 1 माइनस का तो ई सर- तो 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या आएगी? 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर बटा तो बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। स्क्वायर उधर आए तो रूट में। तो देखो बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बी की पावर 4 और ए स्क्वायर का क्या रूट बताओ, बी की पावर 4 का रूट बी स्क्वायर और ए स्क्वायर का रूट लेकिन प्लस माइनस। तो y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस बी स्क्वायर बटा a। तो लेटेस्ट रेक्टम में कोऑर्डिनेट क्या आ गए? अच्छा ये देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है हाँ। प्लस का बी स्क्वायर ए लोगी माइनस का प्लस का बी स्क्वायर, फोर्थ कोऑर्डिनेट है माइनस का का बी स्क्वायर बाई ए। फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट है y को प्लस का होता है हाँ। बी स्क्वायर बाई ए माइनस का बी स्क्वायर बाई ए। तो लेटेस्ट रेक्टम के कोऑर्डिनेट आ गए प्लस माइनस ए ई कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बटा ए इज विदाउट है। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ बता देता हूं मैं ना, सेकंड लेंथ हाँ भाई यहाँ ये y कितना है 0 0 से लेकर कहां तक है ऊपर b स्क्वायर बटा 8 0 से लेकर कहां तक है तो डिस्टेंस क्या है b स्क्वायर बाई ये भी डिस्टेंस क्या है टोटल डिस्टेंस 2b स्क्वायर बाई ये। तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है 2b स्क्वायर बटा a स्क्वायर लेंथ। ये लेटेस्ट रेक्टम की आ गई लेंथ। और एक ये वाला मिटा दो ये वाला देखो, तो ये बताओ 6 नंबर डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स फोकस की डायरेक्ट्रिक्स से ये डिस्टेंस बताओ। फोकस अच्छा ये तो सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस क्या है? सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस है सर a बटा e। a बाई अगर इस a बटा e में से मैं ये वाली डिस्टेंस घटा दूं ये डिस्टेंस कितनी है a अगर a बटा e में से a घटा दूं तो फोकस की डायरेक्ट्रिक्स डिस्टेंस आ जाएगी। यस सर, तो फोकस की डायरेक्ट्रिक्स डिस्टेंस है a बटा e माइनस का a एक तो ये भी याद रखना और इसको सॉल्व करते तो और क्या था वो बता रहा हूं। a बाई e माइनस a में से a कॉमन लिया तो 1 बाई e माइनस e हाँ तो a इनटू ये आ गया 1 माइनस e स्क्वायर अपॉन में e 1 माइनस e स्क्वायर की वैल्यू क्या है b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। तो a बाई e इनटू 1 माइनस e स्क्वायर क्या है b स्क्वायर बटा में a स्क्वायर a के से a के गया तो ये आ गया 1 बाई e इनटू b स्क्वायर अपॉन में a 2b स्क्वायर अपॉन a क्या होता है लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ। अगर मैं इसके 2 का भाग दे दूं तो क्या आएगा बाई a उसको क्या बोल दूं सेमी लेटेस्ट रेक्टम का हाफ। तो देखो ये 1 बाई e इनटू b स्क्वायर बाई a इसको क्या बोल सकता हूं मैं 1 बाई e इनटू सेमी लेटेस्ट रेक्टम बोलो समझ में आई बात? यस सर, ये भी आ गई समझ। अच्छा ये बताओ यार कि माइनर एक्सिस के वर्टेक्स से फोकस तक की डिस्टेंस क्या होगी? b और ये है a। मैं लिख रहा हूं डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स
ऑफ माइनर एक्सिस निकाल लो ढंग से फ्रॉम फोकस। रूट में सर ये होगा तो मैं क्या देना ऐसे मत करो, प्रॉपर एक चीज आएगी, बोलो क्या सोच के। माइनर एक्सिस की वर्टेक्स से फोकस तक की डिस्टेंस क्या होगी? सर रूट के अंदर हाँ रूट के अंदर कितना? अच्छा ये बताओ ये कितना है? ये सर ये सर ये बी ये बी है और ये कितना है? ये सर ए ए बी है। ए तो ये क्या आ जाएगा पाइथागोरस से? ए रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए का स्क्वायर होल स्क्वायर। ए स्क्वायर। ये तो बोले यहाँ से जरा ध्यान दो, बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है? बी ए स्क्वायर है ब्रैकेट में 1 माइनस ए स्क्वायर ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई करो ए A स्क्वायर square माइनस minus ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर कट गया, हाँ रूट ए स्क्वायर ए आएगा ए आ गया। और ए क्या तुम्हें पता है ना? ए क्या पता है ना? हाँ एक्स स्क्वायर बटा ए का स्क्वायर। तो ए ये है, सेंटर से वर्टेक्स तक की डिस्टेंस है ए। तो माइनर एक्सिस के वर्टेक्स से फोकस तक की डिस्टेंस क्या है? ए ए। माइनर एक्सिस से सेंटर की डिस्टेंस क्या है? बी वर्टेक्स। और ओरिजिन से सेंटर से A, फोकस की डिस्टेंस A। ए। हर चीज पता होनी चाहिए। इसके अलावा वैसे कुछ नहीं बचता। हाँ टेंजेंट एट वर्टेक्स बचती है। वर्टेक्स पर टेंजेंट की इक्वेशन, ये वर्टेक्स है ये भी वर्टेक्स है, वर्टेक्स पर टेंजेंट डाल दो, वर्टेक्स पर क्या डाल दो? टेंजेंट। तो वर्टेक्स पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी तुम्हारे हिसाब से? ये लाइन जो है, ये लाइन इसकी इक्वेशन क्या थी? सर इसकी डिवाइस प्रोसेस x बराबर a by b डायरेक्ट्रिक्स। तो ये भी x बराबर समथिंग है, तो ये भी तो x बराबर समथिंग ही होगा। हाँ तो x बराबर कितना होगा? ए तो इसकी इक्वेशन x बराबर a और इसकी एक्स बराबर माइनस x बराबर माइनस है। तो टेंजेंट एट वर्टेक्स कौन सा नंबर पॉइंट है? 6 बता दी, 7 भी बता दी, 8। टेंजेंट एट वर्टेक्स ये प्लस माइनस ए। टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या है? प्लस माइनस ए। इसके अलावा तो कुछ नहीं बचता। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला पहले ही बता दिया, रूट 1 माइनस छोटे का स्क्वायर बटा बड़े का स्क्वायर। इतना नोट करो। देखो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है ना? इसमें ये डिस्कशन हुआ था कि ए जब बी से बड़ा है तो उसका फोकस क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, सेंटर, लेटस रेक्टम वगैरह वगैरह। अब दूसरा एलिप्स क्या बनेगा? वर्टिकल एलिप्स। वर्टिकल एलिप्स में क्या बनने वाला है? ये डायग्राम ढंग से बना दिया ना? ये डायग्राम में जमीन नहीं होती, भले ही घुस-घुस लग रहा है, पर जिसको समझ में आता है उसको पूरा आता है। अब वर्टिकल एलिप्स क्या बनने वाला है? देखो वर्टिकल एलिप्स में हिंट दे रहा हूं, उतारना सब कुछ तुम लोगों को है। वर्टिकल एलिप्स, वर्टिकल एलिप्स देखो ये होता है वर्टिकल एलिप्स, ये वर्टिकल एलिप्स। अच्छा नहीं बन रहेगा, देखो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, दिस इज वर्टिकल एलिप्स। ये वर्टिकल एलिप्स है। अब बताओ इस वर्टिकल एलिप्स में, इस वर्टिकल एलिप्स में कौन बड़ा है? सर ये b बड़ा है। बी बड़ा है सर। इसमें यानी a छोटा है, a लेस देन b। सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस क्या होती है? a। और सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस क्या होती है? b। इस बार कौन बड़ा है? b बड़ा है। तो वर्टिकल एलिप्स ऐसे खींच गया, a बड़ा तो एलिप्स ऐसे था, b बड़ा तो एलिप्स ऐसे, समझ हो गया? और a अगर b के बराबर हो गया, ए और बी के बराबर हो गया, b अगर a के बराबर हो गया तो ये सर्कल नहीं बन जाएगा? यस सर। अच्छा अगर सर्कल बन जाएगा, एलिप्स की इक्वेशन होती है x स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा b स्क्वायर बराबर, अगर b a हो गया, b a हो गया, a स्क्वायर एलसीएम में उधर चला जाएगा। हाँ मेरे ख्याल से ये कौन होता है? सर्किल। सर्किल ही तो होता है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। खैर अब मुझे बताओ इसकी मेजर एक्सिस ये है कि ये? सर ऊपर वाली इस बार ये है मेजर हाँ एक्सिस, मेजर एक्सिस ये बड़ी है। इस बार ये मेजर है तो ये बड़ी है। और माइनर क्या है इस बार? सर एक्स एक्सिस वाली। माइनर एक्सिस। बताओ सबसे पहले
मेजर एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी इसमें? सर इसमें हो जाएगी मेजर एक्सिस सर, y बराबर x प्लस माइनस y एक्सिस है जीरो कॉमा बी। x बराबर 0 क्या बोल रहा है बेटा? अच्छा हाँ सॉरी इक्वेशन बतानी है। तो वर्टिकल एलिप्स का मेजर एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? y एक्सिस यानी x बराबर 0, लेंथ क्या होगी? 2b, और वर्टेक्स क्या होंगे? 0, y एक्स पे x 0, b और 0, माइनस। माइनस बी। वैसे माइनर एक्सिस की इक्वेशन, माइनर एक्सिस की लेंथ और माइनर एक्सिस के वर्टेक्स, वैसे ही फोकस, वैसे ही लेटेस्ट रेक्टम, सब निकाल लो। एक बार निकाल के लाना, कल मैं पूरा वेरीफाई करवाऊंगा कि तुमने सही किया कि नहीं। अगर खुद से सही कर लेते हो उसको देख देख के तो एनसीईआरटी सही हो जाएगी, फिर उसके बाद यही क्या कर देंगे, है ना? लेकिन खुद से करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।